तो गाइस फाइनली क्रिस बमस्टेड ने काइंड ऑफ अपनी एक फिजिक अपडेट दे दी है और शायद ये वो पहली अपडेट है जिसमें आप क्रिस की फुल अपर बॉडी फिजिक को देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि इस पूरी प्रेप में या इस पूरे सीजन में, मतलब इनकी लास्ट ओलंपिया विन और इस साल की ओलंपिया प्रेप में, आई थिंक ये सबसे कम है जो अभी तक हम इनको देख पाए हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत अपडेट्स देते रहते हैं अबाउट हिज करंट कंडीशन एंड एवरीथिंग, बट इस बार इन्होंने जैसे सब कुछ बचा कर रखा है और इस बात से एक सस्पेंस सा बन गया है कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन है। और हो सकता है कि जो र्यूमर मार्केट में चल रहा है कि क्रिस ने अपने कोच जो इयान वलेर हुआ करते थे उन्हें चेंज करके अब हैनी रैम्बोथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है इस र्यूमर में कुछ सच्चाई हो और मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई भी है थोड़ी बहुत। और ये उनके न्यू गेम प्लान का पार्ट है कि क्रिस नहीं चाहते कि लोग उनकी फिजिक देखें उनके स्टेज पर चढ़ने से पहले, जो कि वो दिसंबर में चढ़ेंगे, क्योंकि शायद इस बार वो ऐसा बिल्कुल कुछ नया ही स्टेज पर लाने की तैयारी कर रहे हैं जो वो इससे पहले ओलंपिया के स्टेज पर नहीं लाए हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको लगता है इन्हें कुछ भी बिल्कुल ही नया ट्राई करने की ज़रूरत भी है? क्योंकि जो भी क्रिस बमस्टेड अभी तक अपना पैकेज लाए हैं वो वर्क कर रहा है और ये अपनी फिजिक और क्लासिक फिजिक डिवीजन को एक अलग ही पॉइंट पर ले गए हैं, एक अलग ही स्टैंडर्ड रेस कर दिया है इन्होंने। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने तो इन्हें डोरियन येट्स से भी कंपेयर करना शुरू कर दिया है एंड आई थिंक कम से कम ये 5 बार तो ये टाइटल जीतेंगे क्लासिक फिजिक का। जब क्रिस ने फर्स्ट टाइम ये क्लासिक फिजिक का टाइटल जीता, ब्रायन एंसली जो उस टाइम के चैंपियन थे उन्हें हराकर, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और साथ में इस बार को बहुत ऊँचा सेट कर चुके थे, तो क्रिस ने उनको हराकर ये बार और भी ज़्यादा ऊँचा सेट कर दिया हर उस बॉडी बिल्डर के लिए जो क्लासिक फिजिक के टाइटल के लिए कम्पीट करना चाहता है। और ऐसा भी नहीं है कि क्रिस की फिजिक अब पुरानी होने वाली है या ख़राब होने वाली है। क्रिस अभी अपने प्राइम में है और हर साल अपनी उस फिजिक को, जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इम्प्रूव करके आते रहते हैं। आई थिंक ये अपनी लेगेसी बना देंगे इस डिवीजन में कम से कम 5 बार इस टाइटल को जीत कर। बट मैं थोड़ा गाइस क्यूरियस सा हो गया हूँ कि अगर वो र्यूमर सच है और ये सच में चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो ये कैसे दिखेंगे और अपनी फिजिक के किस एस्पेक्ट को ये चेंज करेंगे। अगर क्रिस हैनी के साथ वर्क कर रहे हैं यान से चेंज करके, तो क्या रीज़न था जो इन्होंने ऐसा करा? क्या उनकी फिजिक पहले की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी यान के ट्रेनिंग मेथड से और इनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत लगी? आई डोंट नो गाइस, बट आई थिंक ये बात पॉइंट करने की ज़रूरत थी कि ये फर्स्ट टाइम है जब हमने क्रिस की फिजिक देखी है इनकी 2021 की ओलंपिया की जीत के बाद। और आई थिंक यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं, बट हम अभी अप्रॉक्स 16 वीक आउट हैं ओलंपिया से और इस पीरियड में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इस वक्त इनके अगर कोई भी आसपास दिख रहा है गाइस तो वो है टेरेंस टफिन, जो क्रिस बमस्टेड को ओलंपिया में टक्कर देते हैं। उसके बाद हैं अर्श कार्सनिस्की, रमान और बियॉन भी हैं। बट टेरेंस, अर्श और रमान इस पूरे टाइम पीरियड में लगातार अपनी फिजिक अपडेट डाल रहे हैं और हमने इनकी फिजिक कई बार देख ली है। बट जो हमने नहीं देखा है गाइस, जो एक तरह से मिस्ट्री सा बन गया है, वो है क्रिस की फिजिक। और इस अपडेट में टेरेंस ने हमें बताया कि वो अपनी लास्ट 2 प्रेप से इस पॉइंट पर जो बॉडी वेट उनका हुआ करता था उससे अभी 25 पाउंड हैवियर हैं। और मुझे लगता है गाइस कि टेरेंस को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत ही कमाल की सिमेट्री और फिजिक को लेकर आते हैं स्टेज पर। और आई थिंक टेरेंस और क्रिस के बीच में लास्ट ईयर के ओलंपिया में भी बहुत ज़्यादा क्लोज कंपटीशन था। आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न कि क्रिस हर बार टेरेंस को हरा देते हैं वो है उनकी हाइट। क्रिस की हाइट जो है वो टेरेंस से ज़्यादा है और इसीलिए उनके पास जो वेट लिमिट कैप है, क्योंकि हम जानते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन में आपकी हाइट के बेस पे आपका वेट लिमिट कैप है, आप उससे ज़्यादा वेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो क्रिस के पास ये बेनिफिट है गाइस, क्योंकि वो लंबे हैं तो वो अपने फ्रेम पर ज़्यादा मसल पुट ऑन कर सकते हैं। वहीं टेरेंस के पास ये बेनिफिट नहीं है, टेरेंस की हाइट कम है तो उनकी एक वेट लिमिट कैप जो है वो काफ़ी कम है, तो उससे ज़्यादा मसल पुट ऑन नहीं कर सकते। बट अगर टेरेंस इस साल आते हैं एक ज़्यादा स्टेज प्रेजेंस लेकर, ज़्यादा मसल साइज, पहले से ज़्यादा फुल और राउंड होकर, या बिल्कुल एक्सट्रीम तक अपनी वेट लिमिट को पुश कर देते हैं, तो आई डोंट नो, पर शायद इनको क्रिस के ऊपर एक एज मिल जाए और हू नोज़ ये क्रिस को एक बार टाइटल में हरा भी दें। लेकिन गाइस फिर क्रिस अगले साल आएंगे फिर से चीज़ें बदल के फिजिक को चेंज करके और दोबारा ये टाइटल टेरेंस से जीत लेंगे। बट गाइज मुझे सच में लगता है कि एक चांस है कि टेरेंस क्रिस को बीट कर सकते हैं अगर टेरेंस हर चीज़ को एक्सट्रीम तक पुश कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं लैरी व्हील्स के बारे में। यहाँ पर लैरी ने हमें दी है एक फिजिक अपडेट अपनी गियर यानी स्टेरॉइड साइकिल को बंद करने के बाद। अब मैं ये पूरी तरह नहीं कहना चाहता कि ये नेचुरल हैं, क्योंकि अब ये ऑफ साइकिल हैं, बट इन्होंने पहले गियर यूज़ करा है और साथ ही अभी भी ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ नहीं है, अभी भी ये टीआरटी पर है। यानी इन्होंने हमें अपनी अपडेट में बताया था कि जब इन्होंने स्टेरॉइड साइकिल बंद करी यानी ये ऑफ साइकिल आए तो इनकी बॉडी कम्प्लीटली शट ऑफ हो गई थी और इनकी बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया और अब ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि टीआरटी की थेरेपी पर हैं। तो इससे पहले कि हम इनकी करंट फिजिक के बारे में बात करें या इनके पोटेंशियल के बारे में बात करें कंपैटिटिव बॉडी बिल्डिंग में, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इन्हें कोई बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट करना ही है तो वो होना चाहिए क्लासिक फिजिक, क्योंकि इनके पास ओपन बॉडी बिल्डिंग वाला एक मास मॉन्स्टर की तरह साइज नहीं है। और इसकी बात करने से पहले मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि अब ये क्या यूज़ कर रहे हैं। Going completely off isn't an option for me. I cannot produce testosterone naturally. So I'm going to be on testosterone replacement therapy.
सो यहाँ ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से ऑफ साइकिल हो जाना इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है गाइस, क्योंकि नेचुरली अब इनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। सो अभी लैरी विल्स ऐसे दिख रहे हैं और इन्होंने बताया कि ये 3 वीक से डाइटिंग कर रहे हैं इसके लिए, और यस ये बहुत ज़्यादा लीन लग रहे हैं यहाँ पर। एंड गाइस लैरी विल्स के जेनेटिक अमेजिंग है जो हम पहले से ही जानते हैं, तो इनके लिए श्रेडिड होना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट पर हैं, बट इनके फ्रेम पर इतने मसल हैं कि अगर ये अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा भी कम खाएंगे तो ये आसानी से कुछ टाइम में ही श्रेडिड हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी हैमस्ट्रिंग, इनकी लोअर बैक जो थोड़ा इनको परेशान करेगी, क्योंकि अपनी लोअर बैक में सबसे ज़्यादा फैट और वाटर होल्ड कर रहे हैं, पर उसके बाद भी ये काफ़ी लीन है। आई मीन हम देख सकते हैं कि लैरी जब फ्लैक्स करते हैं तो ये कितने वास्कुलर दिखते हैं। आई थिंक जिस बात से मुझे लगा कि लैरी ऑफ गियर हैं थोड़े टाइम से, वो ये है गाइस कि इनकी चेस्ट से लेकर बैक तक की थिकनेस को देखिए। तो अगर आप इन्हें साइड से देखेंगे तो अब ये बहुत ज़्यादा लीन दिखेंगे थिकनेस वाइज पहले के मुकाबले जब ये ऑन गियर थे। इनके आर्म्स का साइज, ट्रैप्स, डेल्ट्स, शोल्डर्स, सब चीज़ें पहले कंपैरिजन में काफ़ी थिन यानी श्रिंक हो गई हैं। और गाइस इन्होंने डेफिनेटली अपना साइज लूज़ करा है, और हाँ इन्होंने डाइट भी करी थी, बट अगर ये साइकिल पर होते ऑन गियर तो डाइट करने पर भी इनका साइज, इनकी थिकनेस ऐसे लूज़ नहीं होती। ये काफ़ी फ्लैट साइड पर हैं, अब इनके लेग्स भी काफ़ी डाउन साइज लग रहे हैं। बट गाइस अगर हम कंसीडर करें कि ये ऑफ गियर हैं और लैरी विल्स एक बॉडी बिल्डर नहीं है बल्कि एक पावर लिफ्टर हैं, तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। तो अगर गाइस क्लासिक फिजिक की बात करें तो वहाँ पर वेट कैप होते हैं आपकी हाइट के बेस पर, और बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग, एस्थेटिक्स और मस्कुलिटी देखी जाती है, जहाँ पर लैरी विल्स काम कर सकते हैं अगर ये अपनी अप्रोच पूरी तरह से चेंज कर दें तो। लेकिन लैरी इतनी बार इंजर्ड हो चुके हैं गाइस कि जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी बाइसेप इंजरी के बाद इनका लेफ्ट बाइसेप जो है बहुत ही वियर्ड शेप लगता है। तो यस लैरी के पास बहुत पोटेंशियल होता है अगर वो शुरू से किसी एक दूसरी डायरेक्शन में ही ट्रेन कर रहे होते अपनी बॉडी को, क्योंकि इनके राउंड शोल्डर्स हैं और वेस्ट काफ़ी स्मॉल है जो क्लासिक फिजिक में काफ़ी फिट बैठती है। बट अभी इनकी फिजिक ज़्यादा क्लासिक लुक नहीं देती है, तो आई डोंट थिंक कि वो किसी और डिवीजन में ज़्यादा स्कोप रखते हैं। शायद क्लासिक में IFBB फेडरेशन में वो अच्छा करें, बट उसके लिए उनको वेट कैप हिट करना पड़ेगा, जो आई थिंक उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो गाइज आपको क्या लगता है लैरी विल्स के पोटेंशियल के बारे में, या उन्हें किस डिवीजन में कम्पीट करना चाहिए, और उनकी करंट फिजिक के बारे में ऑफ गियर आने के बाद। लास्ट अपडेट में गाइज बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, जिसमें डायरेक्ट ने प्रीटी मच कंफर्म कर दिया है कि वो ओपन बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करेंगे इस बार के ओलंपिया में। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कंफर्म का क्या मतलब है। यहाँ पर पहले एक बार इनकी फिजिक पर नजर मारते हैं। ये बहुत ही ह्यूज दिख रहे हैं, फुल्ली पैक्ड, और हमें पता लगा था कि उन्होंने थोड़ा ऑफ साइकिल टाइम लिया था रिसेंटली, बट अब ये पूरी तरह से साइकिल पे आ चुके हैं, और यहाँ पे लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, राउंड, फुल। आई मीन इनके फ्रेम पर, इनकी हाइट पर ये बहुत ही इंप्रेसिव फुलनेस दिखा रहे हैं हमें, क्योंकि हमें पता है कि डेरेक की हाइट सिर्फ 5 फुट 6 इंच है, जो बहुत ही कम है। और यहाँ इनके आर्म्स देखिए कितने मैसिव लग रहे हैं, और इनकी नेक तो ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं। इस अपडेट में डायरेक्ट अभी जो ओपन क्लास में कम्पीट कर रहे हैं उनमें से भी कई बॉडी बिल्डर से बड़े लग रहे हैं। मुझे नहीं पता गाइस कि इनका अभी का करंट बॉडी वेट क्या है, बट रिसेंटली एक गैस पोजिंग के बाद इनके कोच हैनी रम्बोद ने हमें बताया कि इनका बॉडी वेट 260 पाउंड के आसपास है। आई मीन इनके लैट्स देखिए, ही इज़ वेरी इंप्रेसिव राइट नाउ। जो मास ही कैरी कर रहे हैं, इससे ये इम्पॉसिबल लगता है कि 212 डिवीजन में कम्पीट करें, देयर इज़ नो वे। बट ये सिर्फ इनके लुक्स के बारे में नहीं है, बल्कि रिसेंटली इन्होंने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट करा है, इन्होंने उस पोस्ट में कहा गाइस कि टू रिमेन द सेम एंड टू अचीव द सेम हैज़ लेस वैल्यू, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पिछले साल की तरह ही दोबारा 212 टाइटल जीतना इक्वल है, सेम चीज़ें इनके लिए। और इन्होंने आगे कहा कि कॉन्टिन्यूसली रेजिंग आवर स्टैंडर्ड्स टू एक्सेल एट अ हायर लेवल कीप्स दैट हंगर इनसाइड ऑफ अस। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, और डायरेक्ट ऐसे ही बात करते हैं, ये रियरली डायरेक्ट होते हैं। बट आई थिंक इस मैसेज से ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ डायरेक्ट हमें बताना चाह रहे हैं कि फिर से 212 जीतना उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और उससे वो कहीं ज़्यादा करना चाहते हैं। वो स्टैंडर्ड्स अपने खुद के लिए रेस करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट के हर नेक्स्ट पोस्ट पर कमेंट्स की लाइन लग जाती है, जहां उनके फैंस पूछते हैं कि आप 212 करोगे या ओपन। और इस पोस्ट के बाद आई थिंक डायरेक्ट ने डायरेक्टली नहीं बट अपने ही वे में बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा गाइस कि डायरेक्ट को देखना कि वो श्रेडिड होकर कैसे दिखें, कोई भी साइज़ और मसल लूज करे भी ना इसी फुलनेस में। और वैसे भी इनको कोच कर रहे हैं हैनी रम्बोद, और उनके साथ मिलकर ये बहुत ही कमाल कर सकते हैं। और ये हमेशा से छोटी वेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त वैक्यूम के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, इनको पता है फुल कैसे दिखना है, और इनके कोच को पता है कि कंडीशनिंग और पीक को कैसे हिट करवाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इन्हें ओपन बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पर देखना, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस डैमेज कर सकते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स को। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है डायरेक्ट ओपन क्लास में कैसे परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबने ये वीडियो एंजॉय करा होगा। अगर एंजॉय करा है गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी अपडेट्स आपके पास लाता रहूँ आपके लिए, आपकी सपोर्ट से। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।